32 करोड़ रुपया महाना लालच में आप अपनी जान पर खेलने के लिए आमादा हो गए हैं। और मुझे जॉब कहीं नहीं मिली थी। मैं बाहर जाता था जॉब ढूंढने के लिए, मुझे 15,000 20,000 इससे ज़्यादा मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ज़ीशान शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जाने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी करवाते हैं कि अगर आपकी वहाँ मौत हो जाए तो उनके जिम्मेदार हम नहीं हैं। कि आपने जिन्नात के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जिन्नात आपके सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर आजकल आग लगी हुई है, हर तरफ 32 करोड़ का महाना सैलरी और 96 करोड़ रुपया 3 माह की सैलरी लाइट हाउस में जो है वो एक गार्ड की नौकरी के एवज मिल रहा है और सब लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी ख्याल नहीं कर रहे कि ये एक मौत का घिनौना खेल है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो एक मौत का हनी ट्रैप है, पर हमारे पाकिस्तानियों ने इसकी जानिब भी जाना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पर मैं एक बात बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि अब तक यहाँ पर 412 लोग जा चुके हैं और उनमें सिर्फ 2 लोग कामयाब हुए हैं। ऐसे ही एक नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने गूगल पर इनकी वेबसाइट पर जाकर इनका फॉर्म निकाला और उस फॉर्म को फिल किया और ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या इनको इसके मुहर्रकात के बारे में नहीं पता कि ये लोग वहां पर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है आपका? ज़ीशान शाहिद। ज़ीशान भाई, आपकी क्या एज है? मेरी 21 साल। तो क्या वजह बनी कि आपने ये 32 करोड़ रुपया महाना लालच में आप अपनी जान पर खेलने के लिए आमादा हो गए हैं? जी बेसिकली मैं स्टूडेंट था आईकॉम का। मैंने आईकॉम किया, उसके बाद फिर मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे थे तो मैंने जॉब स्टार्ट की। पहली जॉब थी मेरी कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर की मैंने जॉब से स्टार्ट की। उसमें मेरी सैलरी थी कुछ 10,000 या 15,000 मंथली बन जाती थी, जिसकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे थे। पर किसी तरीके से मैं साथ में इन ड्राइव चला के BCom मैंने कंप्लीट किया 2 साल का। उसके बाद अब मुझे BCom करे को 3 माह हो चुके थे और मुझे जॉब कहीं नहीं मिली थी। मैं बाहर जाता था जॉब ढूंढने के लिए, मुझे 15,000 20,000 इससे ज़्यादा मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। लाइट हाउस है, इसे कैसे आपने ये ट्रेस किया और ये आपको कैसे मिला और आपने गूगल पर इनको कैसे वेबसाइट ढूंढी और कैसे आपने अप्लाई किया, ये ज़रा बताइएगा मेरे नाजरीन को। जैसा कि आपने बताया, मैंने BCom हुए को 3 माह हो चुके थे। मैं जॉब की तलाश में था तो मैं ऐसे ही अपना सोशल मीडिया देख रहा था उसमें मैं टिकटॉक देख रहा, उसमें काफ़ी चल रहा था ये लाइट हाउस का ना, लाइट हाउस की जॉब। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, उसके बाद फिर यूट्यूब पे टिकटॉक पे यही चल रहा था। फिर मैंने कहा यार चले स्टडी तो करें कि ये है क्या, इन्फॉर्मेशन लें। जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, स्टडी किया इसको गूगल के ज़रिए, वेबसाइट देखी, फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए। और फिर मैंने गूगल पे इनकी वेबसाइट पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन बाद उनकी मेल आई थी मुझे कि आपको हम बताते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है, बकाया आप अपनी CV भेज दें। मैंने CV भेज दी गई है। तो ज़ीशान शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इनकी रिक्वायरमेंट बस यही है कि नौजवान शख्स होना चाहिए और मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि फ़िज़िकली उसे कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। जैसे कि आपको पता है कुछ नौजवान होते हैं जिन्हें कहते हैं हार्ट इश्यूज़ होते हैं, लंग इश्यूज़ होते हैं, वो तो वैसे ही खौफ से ही मर सकते हैं। तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हों। और जाने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी करवाते हैं कि अगर आपकी वहाँ मौत हो जाए तो उनके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो अभी तो आप एक नौजवान बच्चे हैं, क्या आपकी वालदा को ये पता है कि आप करोड़ों रुपए की लालच में अपनी जान पर खेल रहे हैं? जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने फॉर्म में लिखा होता है कि 99% जो है इसमें आपकी डेथ के चांसेस हैं। जी वालदा को मैंने बताया था, वालदा तो मुझे रोक ही रही थी। वालदा मेरी इंटरेस्टेड नहीं थी। वालदा कहती थी ना करो, क्या कर रहे हो, इधर ही कहते पाकिस्तान में ढूंढ लो। पता है पाकिस्तान में आजकल जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से मुझे ये बाहर जाना पड़ रहा है। जी मेरी कुछ ड्रीम्स थी जिनको मैंने फुलफिल करना था, जिसकी वजह से मैंने ये जॉब को एक्सेप्ट किया और मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ।
तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने जब इसे रिसर्च किया तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऑब्वियसली कि जब बंदा वहाँ पर जाता है तो उसके पास ना इंटरनेट की फैसिलिटी होती है ना मोबाइल की फैसिलिटी होती है, तो उसे जो लहरें होती हैं वो जिस मकाम पर उसे बिठाया जाता है तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर, तो वहाँ भी लहरें जो हैं उसके ऊपर से भी गुजर जाती हैं। बंदा लहरों के शोर से उसके कान भी फट सकते हैं, वो बंदा तन्हाई में डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है, उसको जिन्नात की भी सामने उसके आ सकते हैं। जी मुझे सारा कुछ पता है कि ये ना मोबाइल की फैसिलिटी होगी और ना इंटरनेट की, इसी करके मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह वहाँ भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, वहाँ कुरान पाक की तिलावत करूँगा और साथ में अपनी एक्सरसाइज करूँगा और मैं कुछ बुक्स लेके जाऊँगा जिनको मैं बैठ के पढ़ा करूँगा। यहाँ पर ज़िशान शाहिद साहब, मेरा एक सवाल बनता है कि आपने ये सुना तो होगा कि वहाँ पर जिन्नात जो हैं उनका भी साया है और इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं, तो क्या आपने इससे पहले कभी आपको ये एक्सपेरिमेंट आपने किया कि ये जिन्नात वगैरह से आप खौफ नहीं खाते? अभी तो आप नौजवान बच्चे हैं। जी पहले भी मुझे काफ़ी शौक था ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का, ऐसी मिस्टीरियस जगह। मेरा गांव था, उसके पास एक हवेली थी जो 50 साल से हवेली बंद थी। मैंने दोस्तों का चले आए एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आएगा। एवी लोगों ने अफवाह बनाई हुई है कि इधर जिन्नात हैं, साए हैं। मैं कहा कुछ नहीं होता, चले चलते हैं। मेरे दोस्त बाहर खड़े हो गए, मैं अंदर गया, मैं सारा एक्सप्लोर करके आया, पर मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपने जिन्नात के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जिन्नात आपके सामने आ जाए, तो वो आपके सामने नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। आज तक आपने यानी कि शौक रखते हैं इन चीज़ों से मिलने का? नहीं, शौक तो नहीं रखता, पर मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से ना, दरअसल। तो क्या आप ईमान नहीं रखते जिन भूत वगैरह पर? नहीं, मेरा बिलीव है जिन्नात फरिश्तों सब पे है, पर मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप समझें कि अब आप जब वहाँ पर चले गए हैं, ठीक है, तो अल्लाह करे कि आप सक्सेस हो जाएं, आप कामयाब हो जाएं इसमें, तो जब आप कामयाबी के साथ वापस आएंगे, आपके पास तकरीबन 96 करोड़ रुपए होंगे, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे? जी जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि मेरी कुछ ड्रीम्स थी जिनको मैंने फुलफिल करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा मोहतरमा को हज पे लेके जाऊंगा और अपनी सिस्टर्स की शादी करवाऊंगा और उसके अलावा अपने लिए घर लूंगा और मेरी कोई ड्रीम कार है, वो ड्रीम कार मैं कहते खरीदूंगा। तो क्या आपको उन्होंने गो हेड दे दिया है? आपको उन्होंने अपना मेंबर बना लिया है? आपको उन्होंने कहा है कि हम आपको लेके जाएंगे? जी उन्होंने सिलेक्ट तो कर लिया मुझे। मैंने आपको बताया था, मैंने अप्लाई किया था, उसके 10 या 15 दिन बाद मुझे मेल आ गई थी। मेल में आपको दिखा नहीं सकता, कुछ मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो मेल में यही लिखा हुआ था कि हम आपको आगे बताएंगे कि अगला प्रोसीजर क्या है और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको पता है कि ये कौन सी जगह पर वाक़या है ये लाइट हाउस? जी ये फ्रांस और आइसलैंड के दरमियान अटलांटिक ओशन है, उसके दरमियान में ये लाइट हाउस वाक़या है। तो आप जितने भी आपको देखने वाले व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि सबको यहाँ पर जाना चाहिए, आप की तरह एक चांस लेना चाहिए? नहीं, कमज़ोर दिल अफराद जो हैं, मेरे जैसे नौजवान जो कमज़ोर दिल हैं, उनको मैं कहूँगा ना जाएं, ख़तरनाक काम है। मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाएं। पिछले दिनों एक ब्राज़ील की खातून गई हैं, वो भी एक बड़ी यंग लेडी थी, उनकी भी 2 दिन में हलाकत हो गई और इससे पहले 412 लोग जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 2 लोग ही कामयाब हुए हैं जो हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते थे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 412 अफराद गए थे यहाँ पे, जिनमें से तकरीबन 2 या 3 अफराद ही बच के आ सके हैं और जो ज़्यादातर जो बच के आए हैं वो मुस्लिम थे और जो नहीं बच के आए वो नॉन मुस्लिम थे। मुझे लगता है कि वहाँ बंदा नमाज पढ़े और कुरान पाक की तिलावत करे तो ये चीज़ें जो हैं इनसे बंदा दूर रहता है। मेरी हैरत जो है वो आपकी एज को देखता हूँ तो आपकी यानी कि बातें सुनता हूँ तो हैरान हो रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मैं जाऊँगा। 3 माह एक बंदे ने अकेला रहना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सो सकता है या उठकर फिशिंग कर सकता है या उसके बाद उसने फिर सोना ही है। अकेला बंदा जिधर देखेगा पानी 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 पानी, पहाड़ ही पहाड़, समंदर ही समंदर। तो आप इस तरह 3 माह 90 दिन बनते हैं, आप ये गुजार लेंगे अकेले?
जी मैं सरवाइव कर लूँगा। मैंने आपको बताया ना कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, बुक्स पढ़ूँगा, और जो मेरी जॉब है, जॉब का हिस्सा है शाम 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो लाइट को चला के रखना है, वो लाइट बुझनी नहीं चाहिए। तो ये एक बंदे के लिए इन्होंने 32 करोड़ रुपया अनाउंस किया हुआ है, तो इससे 32 करोड़ के बस काम क्या लेंगे वो? काम आपको बताया जैसे कि शाम 5 से लेके सुबह 5 बजे तक वो लाइट है, वो लाइट को चला के रखना है। आपको जैसे कि पता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कंट्रीज के दरमियान, उसमें वो शिप के थ्रू करते हैं। वो शिप्स रात के टाइम भटक जाती हैं, उनको नजर नहीं आता, व्यू नहीं कहते मिलता, चारों तरफ एक ही दिशा होती है। इसीलिए वो लाइट का मकसद ये है कि उनके डायरेक्शन दिखाएं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कौन सा है। उन्हें डायरेक्शन मिलेगी तो वो अपना रूट सही तय कर पाएंगे। सही। तो इसमें मैंने ये भी सुना है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी लाइट रात को बंद कर दें तो आपकी सैलरी से 5 करोड़ रुपए कट जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए भी लाइट जब बंद होगी, अभी तो मुझे फिलहाल पता नहीं है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, पर मुझे लगता है कि 1-2 मिनट के लिए जब लाइट बंद होती है तो उन्हें उसी टाइम किसी तरीके से कोई सिग्नल पहुंच जाता है कि इस लाइट टावर पे लाइट बंद हो चुकी है। तो मैंने ये भी सुना है कि जब कोई बंदा डेथ कर जाता है तो फिर उन्हें भी इस बात का भी सिग्नल पहुंच जाता है। तो ये इस तरह क्यों नहीं करते कि 10-12 बंदों को इकट्ठा ही वहां पर खड़ा कर दे ताकि उनका दिल भी लगा रहे, उनकी लाइट भी जलती रहे, उनको सैलरी कम दे दें? फिलहाल तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक पर्सन ही उस लाइट हाउस में रह सकता है। ठीक है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना इस नौजवान की बातों को, और आपने इससे कितना मुत्तफिक हैं और क्या आप एडवाइस करते हैं कि इस नौजवान शख्स को वहां पर जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना चाहिए, या इसको पैसों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर देखना चाहिए? इसके माँ बाप हैं, इसके भाई बहन हैं, इसकी ज़िंदगी है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।